Hello students, good morning all of you. Students, I hope you all will be fine. Students, as you all know, we have started narration series, and today it will be our third lecture in this topic. Students, today we will know about interrogative sentences, means how do we transfer interrogative sentences from direct speech to indirect speech. Okay, so we have some rules here which we have to know if we want to transfer the sentences. So first let know the rules. बच्चों, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं. जैसे कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ रूल्स तो आपके पुराने वाले ही अप्लाई होंगे. पुराने वाले इन द सेंस जैसे कि आपके टेंस चेंज और प्रोनाउन यानी पर्सन चेंज जो होगा वो आपका जो आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया था उसी में होगा. इसमें सेम रहेगा. प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज में कोई वैसा चेंजेस नहीं होने वाला है. आप जैसे असर्टिव सेंटेंस में कर रहे थे वैसा ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करना होगा. यानी आप जो रूल आप अप्लाई कर रहे थे प्रोनाउन चेंज के लिए, ये 1 2 3 SON सन, यही रूल आप अप्लाई करेंगे पर्सन चेंज यानी प्रोनाउन चेंज करने के लिए. टेंस के रूल की बात करें तो जो मैंने चार्ट आपको बताया था टेंस के लिए वही चार्ट आप अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें चेंज होंगी जिनको मैं आपको बता देता हूँ और आपको उनके अकॉर्डिंगली चेंज करना है. बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें और स्टे होम एंड स्टे केयरफुल. ओके, सो चलिए हम लोग इसको समझते हैं. देखिए, फर्स्ट रूल है इन रिपोर्टिंग वर्ब से सेड सेज चेंज इनटू आस्क्ड आस्क. जो बच्चों पहले आप लोग से सेड सेज ये सारी चीज़ें देख के आप लोग टेल में चेंज कर दे रहे थे या फिर सेड ही रख रहे थे. सेड होता था तो आप लोग सेड करते थे, सेड टू होता था तो टोल्ड कर दे रहे थे. अब उसकी जगह पे कंजक्शन अब आप उसकी जगह पे आप लोग आस्क या आस्क्ड रखेंगे, टोल्ड वगैरह नहीं रखेंगे, ना ही सेड रखेंगे. क्या कर देना है? आस्क्ड कर देना है. ठीक है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड होता है बट आप आस्क्ड कर देंगे. ठीक है. सेकंड रूल क्या है? देखिए बच्चों, कैसे हम ये पहला रूल कहाँ अप्लाई किया है, ये देखिए, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू है उसको हमने आस्क्ड कर दिया. ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पे देखिए सेड टू है तो हमने इसको आस्क्ड कर दिया. यहाँ पे सेज टू है तो हमने आस्क कर दिया. इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे. क्या ध्यान रखना है कि से, सेड और सेज को आस्क्ड में या फिर आस्क में या फिर आस्क्स में चेंज कर देना है जैसा कि आपका वर्ब की फॉर्म लगी होगी उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सेकंड रूल है कि कंजक्शन जो आप इफ़ या जो अभी तक डैट लगा रहे थे आप लोग, जो कंजक्शन डैट लगा रहे थे, यहाँ पे कॉमा हटा के डैट कंजक्शन यूज कर रहे थे, वहाँ पे अब इफ़ कंजक्शन का यूज करेंगे. इफ़ या विदर कंजक्शन का यूज करेंगे आप लोग. देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, तो यहाँ पे ही आस्क मी, इस वाले में देखिए, आप पहले वाले में देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले में आप देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो यहाँ पे कॉमा लगा है तो कॉमा को उन्होंने ही आस्क्ड मी इफ़ से ऐड किया हुआ है. तो यहाँ पे जो आप डैट लगा रहे थे वहाँ पे इफ़ लगाना है. आई होप कि समझ में आ गया. थर्ड क्या है? इन क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होंगे जिनमें वाट, विच, वेयर, हु और विच जैसे वर्ड आएंगे, वहाँ पे क्या करना है, वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही वेयर, वाट, वाई, ये सब वही आपका कंजक्शन का काम करेंगे. उसमें आपको इफ़ या वेदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें आपका वही क्वेश्चन वर्ड ही
कंजक्शन बन जाएगा, वहाँ पे डैट या इफ इधर ये सब जो ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों थर्ड वाले आप देख सकते हैं, सेकंड वाले में ही सेड टू मी कॉमा वाई आर यू लेट, तो यहाँ पे कंजक्शन जो हमने जोड़ा है वही वाई जो है वो कंजक्शन बन गया हमारा, ठीक है। और लास्ट में क्या आपको याद रखना है बच्चों, आपको लास्ट में ये याद रखना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको असर्टिव बना देते हैं। जैसे देखिए पहले इस वाले में ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज लेट। आपने क्या नोटिस किया, वाई तो वैसे है, वाई के बाद देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, ही आस्क्ड मी वाई वाज आई लेट कर देते हैं, तो वो गलत है। यहाँ पे आपको पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, क्योंकि ये अब असर्टिव हो चुका है आपका। वैसे थर्ड वाले में देखिए सी सेज टू मी, बच्चों सेज है इसलिए हमने इसको आस्क कर दिया, सी आस्क्स मी। यहाँ पे हु को मैंने बाकी कोई अलग से कंजक्शन नहीं लगाया, मैंने हु को हु रखा है, सी आस्क्स मी हु। बाकी देखिए हैज़ टेस्टेड द मेडिसिन, इस तरह से हमने किया है। तो इन 4 बेसिक रूल हैं जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखने हैं। बाकी आपके प्रोनाउन और टेंस वैसे के वैसे रहेंगे। मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा सेंटेंस तो समझाता हूँ। सबसे पहले फिर से देख लीजिए कि आपका सेड या जो भी से है ये सब क्या हो जाएगा, आस्क या आस्क्ड में हो जाएगा। जो कंजक्शन अभी तक डैट लग रहा था वो इफ़ या वेदर लग जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो वहाँ पे इफ़ वेदर नहीं लगेगा, वहाँ पे वो खुद ही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। और फोर्थ रूल ये है कि सेंटेंस आपका असर्टिव में चला जाता है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस को लेकर सॉल्व करेंगे। बच्चों आपकी बुक में भी ये चीज़ दी गई है, 282 पेज नंबर पे आप इसको देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, ही सेड टू हर डू यू वांट टू गो होम। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ही सेड टू हर, तो सेड टू को मैंने क्या बताया अभी, आप लोग इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो ही सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। और यहाँ पे देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो हम लोग इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो ही आस्क्ड हर इफ़। और बच्चों देखो यू, और जो मैंने बोला था यू होता है तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हर है तो यू का जो हर का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सी लगाएंगे, सी। तो ही आस्क्ड हर इफ सी, और ये देखो बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो इफ़ सी वांटेड टू गो होम, इस तरह से ये आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू यू वेयर आर यू गोइंग। तो बच्चों ही आस्क्ड यू, सेड टू पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड यू, वेयर को वेयर ही रखेंगे। मैंने अभी बताया था आपसे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वही आपका कंडीशन बन जाता है। तो ही आस्क्ड यू वेयर आई वाज गोइंग, सॉरी यहाँ पे यू है ना, तो यू को यू के अकॉर्डिंग रखेंगे तो यू ही रहेगा। तो ही आस्क्ड यू वेयर यू वर गोइंग, है ना, अथॉरिटी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा बच्चों, इस तरह से। थर्ड में आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, देखिए वाट को वाट कंजक्शन बना देंगे हम लोग, आई आस्क्ड हिम वाट। फिर देखो बच्चों ब्रिंग्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकंड फॉर्म। तो आई आस्क्ड हिम वाट बॉट, यू किस में चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। तो हिम क्या है, ही। तो आई आस्क्ड हिम वाट बॉट हिम हेयर को देयर हो जाएगा ना, तो ही आई आस्क्ड हिम वाट बॉट हिम देयर, इस तरह से ये बन जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं बच्चों, और इसको आप लोग कर लेंगे। स्टूडेंट्स एक्चुअली
As you all know, I don't know you know or not, I want to tell you that I, I have not been well. I have been suffering from high fever and cough and cold. So this is the reason I am not able to shoot videos properly. So once the things get better, I will upload the videos for you students. Sorry for that, and I would advise you all to take care of yourselves as well. Okay, so स्टूडेंट्स आप लोग अपना भी ध्यान रखें, और वीडियो शॉर्ट हो रही है इसके लिए सॉरी। और आप लोग आई होप कि चीज़ें को समझ पा रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। जैसे ही हेल्थ थोड़ी सी सही होती है बच्चों, मैं आपकी डाउट क्लास ज़रूर ले लूँगा, और जो भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड।